अर्जुन। बोलो, अब बोलो। तुम्हारी और मम्मी की एक गलती ने क्या किया है, इस बात का एहसास हो रहा है तुम्हें? उधर काका साहब ने मुझे मुंह तोड़ जवाब दिया है भवरी, मुंह तोड़। तुम्हारी एक गलती अब मुझे जिंदगी भर सहनी पड़ेगी। सूरज किरण अब यहाँ इस हेरिटेज हाउस में आके रहेगा, और वो भी युवराज का बड़ा भाई बनकर। रोज उसका मनुष्य चेहरा मुझे देखना पड़ेगा, और ये मुझे इस बात का एहसास दिलाएगा कि सत्या भैया नहीं रहे। मनस्वी भाभी की खुशी में शामिल होने की बजाय काका साहब ने सौदा किया है बबरी, सौदा। अर्जुन, इस वक्त हमें सिर्फ मनस्वी भाभी की खुशी के बाद। खुशी के साथ सूरज किरण भी है भवरी, और सूरज किरण के साथ मैं एक घर में नहीं रह सकता, एक छत के नीचे नहीं रह सकता। या तो वो रहेगा या मैं। माँ जी, अब अर्जुन को समझाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। वो तो ये जिद पकड़े बैठा है कि या तो वो उस घर में रहेगा या सूरज जी। इसी वजह से तो आज तक चाह कर भी मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि सूरज मेरा बेटा है। मानसिंह भाई सब तो सूरज को हमारे परिवार का दुश्मन बना देंगे। अभी तो बस सूरज की दुश्मनी अर्जुन से है, कल पूरे परिवार के साथ हो जाएगी। माँ जी, काका साहब ने जो किया, अगर आप वो कर लेती तो। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये समझाने की जरूरत नहीं है। नाराज मत होइए माँ जी, इस वक्त मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि खुशी का इस घर में आना बहुत जरूरी है, मनस्वी भाभी के लिए। सूरज या अर्जुन, मेरा तात्पर्य था कि करण या अर्जुन। कुंती बुआ की दुविधा भी यही थी। इस वक्त मेरे लिए मनस्वी की खुशी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। सूरज इस घर में आए या ना आए, खुशी को इस घर में आना होगा। अर्जुन को मैं मना लूंगी। उसके बाद कल ये बात फिर आपके सामने आएगी। करण इस परिवार में आएगा, और बेटा जब मां के सामने आएगा तो मां का हृदय कभी ना कभी तो पिघलेगा ही। तब वैसे करण का अध्याय इस महाभारत में शुरू तो हो ही चुका है। आपका बेटा अब धृतराष्ट्र का बेटा, दुर्योधन का भाई बनकर इस परिवार में आएगा। कर्म के फल ऐसे ही होते हैं, बात जितनी दबी रहेगी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। अब क्या करना है ये तो आपके ही हाथ में है कुंती बुआ। वाह, कमाल का आइडिया है। जो मैंने सोचा भी नहीं था वो तूने कर दिखाया। सूरज के घर में आने से पहले इनका ये हाल है, तो उसके आने के बाद उनका क्या होगा? इस घर के लोग ये नहीं सोचते हैं कि तुमने सूरज का इस घर में आने का नहीं, बल्कि सिद्धार्थ का इस घर से जाने का रास्ता बना दिया है। उनके एक पलड़े में खुशी है तो दूसरे पलड़े में सूरज किरण। और इस वक्त पलड़ा खुशी का भारी है, और हमारे लिए उतना ही काफी है खुशहाल। एक बार वो लोग इस हेरिटेज हाउस में खुशी का स्वागत कर लें, ठीक उसी वक्त हम सूरज किरण का इस हेरिटेज हाउस में स्वागत करेंगे। मान गए जीजा। मोरों का सही इस्तेमाल और शतरंज का खेल तो कोई आपसे ही सीखे।
और पासा फेंकना तुमसे खुशहाल। सूरज अर्जुन का बड़ा भाई भी है और एक बार वो इस हेरिटेज हाउस में आ जाए तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी वही बनेगा। बस खुशहाल, अब तो इंतजार सिर्फ एक चीज का है कि जल्द से जल्द खुशी इस परिवार की सदस्य बन जाए। जीजा, एक बात खटक रही है, चलो कह ही देता हूं। इस बार बाईसा और देवजी दादा अपनी मनमानी ना करे तो अच्छा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि खुशी घर के अंदर आ जाए और सूरज किरण बाहर ही रह जाए। ये बात भी सोचनी होगी जीजा। जब बेटा कोई अच्छा काम करता है तो किसी भी मां का सर गर्व से उठ जाता है। पर मेरी जिंदगी में वो दिन कब आएगा भाई जी? मानसी ने खुशी के लिए एनओसी के पेपर्स दिए, तब एक पल के लिए मुझे लगा था कि जिस दिन का मैं सालों से इंतजार कर रही हूं, शायद वो दिन आ गया है। पर वहां पर भी सौदेबाजी कर गया मेरा बेटा। भाई जी मेरी भावनाओं का व्यापार किया है उसने। बेटे के रूप में बहुत बड़ा सौदागर है मानसिंह। मनस्वी की हालत का फायदा उठाने जा रहा था, पर मैं उसकी हर बात पूरी नहीं होने दूंगी भाई जी। वो सूरज को वारिस क्यों बनाना चाहता है ये मैं नहीं जानती, पर सूरज इस घर में कदम रखेगा या नहीं, इस बात का फैसला हम करेंगे, आप और मैं। तुमने बिल्कुल सही कहा बड़ी बहू। मानसिंह सौदागर बन गया है, बहुत बड़ा सौदागर। पहले उसने सिद्धार्थ के साथ सौदेबाजी की, फिर अर्जुन के साथ सौदेबाजी की, उसके बाद केशव के साथ सौदेबाजी की, और अब मनस्वी के साथ सौदेबाजी। वो सौदागर है और एक ही भाषा समझता है, सौदेबाजी की भाषा। और अब मैं उसके साथ उसी भाषा में बात करूंगा। खुशी का इस घर में आना मनस्वी के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। खुशी को इस घर में लाना सत्य की इच्छा थी, और मुझे ये सौदा मंजूर है, क्योंकि इस वक्त मनस्वी की खुशी के आगे कोई बात मान्य नहीं रखती। अर्जुन, मनस्वी भाभी की खातिर उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ बावरी। हमें खुशी को मनस्वी भाभी के लिए लाना है। सूरज बावरी, उस इंसान का नाम तक मत लिया करो मेरे सामने, कहना दी मुझे उसके नाम से। अगर बाईसा की खुशी के लिए हम इस घर में आके रहने का इतना बड़ा समझौता कर सकते हैं, तो भाभी की खुशी के लिए हम कुछ भी सहने को तैयार हैं। कितना कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए, इस परिवार के लिए, और आज उन्हें हमारी जरूरत है भवरी। तो बस हमें जल्द से जल्द खुशी को इस घर में लाना होगा। हेलो, मैं मनस्वी गोयनका बोल रही हूँ। हाँ मनस्वी जी, खुशी ने आपके साथ चलने की सारी तैयारियां कर ली है। अभी अभी मेरी उससे बात हुई है, बहुत खुश है वह।
अब जब चाहे आप उसे लेके जा सकते हैं। देखिए, मैं चाहती हूँ कि कुछ वक्त के लिए खुशी अनाथालय में ही रहे। मैं अभी उसे अपने घर नहीं ला सकती। क्या एक बच्चे की भावनाओं के साथ आप खेल रहे हैं? जरा उस बच्चे के बारे में भी तो सोचिए। देखिए, कुछ फैसले वक्त का तकाजा चाहते हैं। आप जैसे लोग उनके मन में आशा की किरण जगाकर फिर उनका दिल तोड़ देते हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त खुशी को अपने घर नहीं ला सकती। जैसी आपकी मर्जी, मैं बता दूंगी खुशी को। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।